हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 51 फॉर क्लास 9th, सब्जेक्ट इंग्लिश है। और ये वर्कशीट आपके लिए 24 दिसंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है बच्चों, उसमें एक आपको कॉम्प्रिहेंशन पैसेज दिया गया है, ठीक है, और उसको पढ़ के आपको जो आंसर्स हैं उनको करना है। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। देखिए क्या दिया गया है आज की वर्कशीट में। रिपल इफेक्ट्स बियॉन्ड एजुकेशन पोस्ट कोविड। ठीक है, तो देखिए कोविड पेंडेमिक जो हुई है उसके क्या क्या आप कह सकती हो कि हार्मफुल इफेक्ट हुए हैं एजुकेशन के अलावा। रिपल का मतलब क्या होता है? रिपल का मतलब होता है बैड इफ़ेक्ट्स। तो क्या क्या और इफ़ेक्ट्स हुए हैं एजुकेशन के अलावा कोविड के, तो वो आपको इस कॉम्प्रिहेंशन में दिया गया है एक रिपोर्ट के थ्रू। और ये रिपोर्ट जो है यूएन रिपोर्ट है, एजुकेशन ड्यूरिंग कोविड-19 एंड बियॉन्ड, इसके रिगार्डिंग। So, the interruption in the process of education during COVID-19 pandemic will continue to have substantial effect extending beyond education। कि जो एजुकेशन में जो इंटरप्शन हुआ है कोविड-19 के कारण, वो तो हुआ ही हुआ है, बच्चों का बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है, लेकिन उसके अलावा दूसरे और भी आप कह सकते हो कि एरियाज़ हैं जहाँ पर जहाँ पर कोविड के इफ़ेक्ट जो है वो देखने को मिले हैं। Many of these have been laid out in previous policies brief and include, for instance, food insecurity, economic instability and violence against women and girls। तो एजुकेशन में लॉस के अलावा जो फूड इनसिक्योरिटी है वो आई है, क्योंकि जैसे इंडिया में मिड डे मील होता है तो इसी तरह की कुछ एक्टिविटीज़ चलती हैं बच्चों के हेल्थ एंड न्यूट्रिशन को लेकर। इसके अलावा साइकोलॉजिकल जो है काउंसलिंग्स होती हैं, तो वो काफ़ी आप कह सकते हो कि बच्चों को एक सोशल एनवायरनमेंट देने में काफ़ी हेल्प करता है। उसका भी लॉस यहाँ पर हुआ है। तो फूड इनसिक्योरिटी हुई है, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, लोगों की जॉब चली गई जिससे बच्चे इफ़ेक्ट हुए, क्लियर, परिवार इफ़ेक्ट हुए हैं। और वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड गर्ल्स में स्पेशली देखा गया, आपने न्यूज़ में भी सुना होगा, काफ़ी इस तरह की रिपोर्ट आई कि जो वायलेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था अगेंस्ट वुमेन एंड गर्ल्स स्पेशली। ठीक है, सो क्लोजर ऑफ स्कूल एंड अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आर हैम्परिंग का मतलब होता है ब्लॉक कर देना, रोक देना। हैम्परिंग द प्रोविजन ऑफ असेंशियल सर्विसेज टू चिल्ड्रन एंड कम्युनिटीज़। और जैसे ही स्कूल बंद हुए, अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बंद हुए, तो उनके साथ जो आप कह सकते हो कि असेंशियल सर्विसेज हैं जो बच्चों को दी जाती हैं, लाइक फूड का प्रोविज़न है, उसके अलावा उनके चेकअप का प्रॉब्लम है, जो चेकअप का प्रोविज़न होता है, काउंसलिंग का प्रोविज़न है, हमने अभी डिस्कस किया, तो वो सारी की सारी एक्टिविटीज़ एक तरह से ब्लॉक हो गई। एंड द लॉस ऑफ स्कूल मील, ठीक है, एंड अदर हेल्थ एंड न्यूट्रिशन सर्विसेज इन द फर्स्ट मंथ ऑफ द पेंडेमिक अफेक्टेड 370 मिलियन चिल्ड्रन इन 195 कंट्रीज़। और स्टार्टिंग के मंथ्स में जब पेंडेमिक जो है वो शुरू हुआ तो 370 मिलियन जो स्टूडेंट चिल्ड्रन है वो इफ़ेक्ट हुए इन 195 कंट्रीज़ में। ठीक है, इंक्रीजिंग हंगर एंड न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी फॉर द मोस्ट डिसएडवांटेज। तो जो भूखमरी है वो एक तरह से बढ़ गई क्योंकि लोगों के रोज़गार चले गए थे, बच्चों को खाना नहीं मिला, और जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी यानी उनके अंदर एक तरह से मेल न्यूट्रिशन हो गया। सम कंट्रीज़ हाउएवर हैव बीन एबल टू अडेप्ट, कुछ कंट्रीज़ ने हालांकि इस चीज़ से जो है काफ़ी इसको अडेप्ट किया, यानी बच्चों तक पहुंचने की कोशिश की। एंड मेंटेन स्कूल फीडिंग प्रोग्राम, और जो स्कूल से जो भी जैसे इंडिया में मिड डे मील मिलता है, इसी तरह से हमारे दिल्ली में जो है बच्चों, आपको पता है ना दिल्ली में मिड डे मील मिलता है, अलग अलग स्टेट्स में ये प्रोविज़न है। दिल्ली में जो है इस तरह के प्रोग्राम कोशिश की गई, चलाए गए। The interruption also concern health and psychological services since education institutions are serve as the platform for prevention, diagnosis and counseling। जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वो बंद होने से हेल्थ और साइकोलॉजिकल सर्विसेज वो भी इंटरप्ट हुई, क्योंकि स्कूल केवल एजुकेशन का प्लेटफॉर्म नहीं है, वहाँ पर उसके अलावा काउंसलिंग की जाती है, जो डिजीज़ है उनको डायग्नोस किया जाता है, ठीक है, और बच्चों को सोशल बनाया जाता है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है स्कूल। ठीक है, so as a result vulnerable group are experiencing both a loss of essential services and a lack of social protection mechanism। इस तरह से जो vulnerable group है
वल्नरेबल ग्रुप यानी जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इफेक्टेड ग्रुप है यानी स्टूडेंट्स, ठीक है, उनके अंदर असेंशियल सर्विसेज और जो प्रोटेक्शन मैकेनिज्म है उनका वो जो है एक तरह से वो भी इंटरप्ट हुआ। A recent study highlight that women are bearing the greater share of additional time spent on child care and household tasks। और जो वुमेन हैं उनको एक तरह से चाइल्ड केयर और हाउस होल्ड टास्क में बहुत ज़्यादा उन्होंने समय बिताया है। Coupled with the present economic disruption, this will likely contribute to higher earning gap, thus widening gender inequality, and school closure will have not immediate economic consequences but long lasting effect। तो इसमें क्या बताया गया है कि एक तरह से जो पेंडेमिक है उसके कारण अर्निंग गैप्स जो है हो गए हैं, लोगों की जॉब चली गई, जेंडर इनइक्वालिटी बढ़ा है, ठीक है। यानी जैसे अगर लड़की की जॉब चली गई तो वो उसको नहीं मिली तो घर बैठ के काम करना है, लेकिन उसके बाद जो बॉयज़ हैं, ठीक है, उनके लिए नेसेसिटी हो गया। तो यानी एक जो जेंडर इनइक्वालिटी सोसाइटी में होती है कहीं ना कहीं उसका बढ़ावा भी देखने को मिला है। लड़कियों को घर बैठा लिया गया, उनको स्कूल नहीं भेजा गया, उसके बाद बॉयज़ को स्कूल भेजा जा रहा है। ये काफ़ी सारे फैक्टर्स सोसाइटी में देखने को मिले हैं। और जो एजुकेशन के आप कह सकते हो कि जो इफ़ेक्ट हैं वो अभी शॉर्ट टर्म दिखाई नहीं देंगे, जो स्कूल क्लोज हुए हैं वो दिखाई देंगे लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट। जो बच्चे बिना एग्ज़ाम के जो है थोड़ा सा ऐसे पास हो गए हैं, आप कह सकते हो कि प्रॉपर एग्ज़ाम जो एक पैटर्न होता है उसके बेस पे सीबीएसई भी नहीं ले पाई थी, और स्कूलों में कहीं ना कहीं लॉस जो हुआ है उसका इफ़ेक्ट लॉन्ग लास्टिंग देखने को मिलेगा। अब आपको देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनके आंसर करेंगे। सो ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज अटेम्प्ट द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन आपको फॉलो करने हैं, फॉलोइंग क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है। फर्स्ट है, इन द लाइन हैम्परिंग द प्रोविजन ऑफ एसेंशियल सर्विसेज टू चिल्ड्रन एंड कम्युनिटीज द वर्ड हैम्परिंग डज नॉट रेफर टू। तो हैम्परिंग वर्ड किसको रेफर नहीं करता? हिंडरिंग, ऑब्स्ट्रक्टिंग, ब्लॉकिंग या डिलेइंग। तो इसका सही आंसर आपका डी हो जाएगा, डिलेइंग। सेकेंड क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट द डिस्ट्रप्शन इन एजुकेशन ऑल्सो लीड टू। तो डिस्ट्रप्शन जो है एजुकेशन में उसने और क्या कॉज किया? तो उसने कॉज किया मेल न्यूट्रिशन अमंग स्टूडेंट्स, ठीक है, स्टूडेंट्स को प्रॉपर न्यूट्रिशन जो है वो नहीं मिला। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, हु आर द वल्नरेबल ग्रुप एज पर द रिपोर्ट इन पैराग्राफ 2। तो वल्नरेबल ग्रुप जो है पैराग्राफ 2 में क्या है? हम यहाँ पे कह सकते हैं वल्नरेबल ग्रुप दैट इज द मोस्ट अफेक्टेड ग्रुप एंड दैट आर द स्टूडेंट्स। बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, स्टूडेंट्स आंसर रहेगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज फंक्शनिंग डे केयर आर मोर इम्पोर्टेंट टू वुमेन कंपेयर टू मैन बिकॉज। कि डे केयर की जो फंक्शनिंग है वो इम्पोर्टेंट है ज़्यादा वुमेन के लिए एज़ कम्पेयर टू मैन। ऐसा क्यों है? तो वुमेन आर एबल टू लुक आफ्टर होम, वुमेन जो है घर की देखभाल अच्छे से कर सकती हैं। वुमेन आर एबल टू लुक आफ्टर चिल्ड्रन, वुमेन आर एबल टू गो आउट टू वर्क एंड वुमेन आर एबल टू गो टू स्कूल। तो इसमें सही आंसर क्या रहेगा? डे केयर वुमेन के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों मानी जाती है? बिकॉज वुमेन आर एबल टू लुक आफ्टर चिल्ड्रन, बच्चों की देखभाल बहुत अच्छे से कर सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, based on your understanding of the passage choose the option that best list the outcome of disruption of education। ठीक है, तो आपको जो ऑप्शन है वो चूज़ करने हैं जो कि आउटकम है एजुकेशन के डिसरप्शन के, जो आप कह सकते हो इफेक्ट रहेंगे वो कौन से रहेंगे। फर्स्ट है, गर्ल एजुकेशन अपॉर्चुनिटी विल रिड्यूस। बिल्कुल ठीक बात है, गर्ल अपॉर्चुनिटी जो है वो कम हो जाएंगी। एंड सेकेंड, चिल्ड्रन में फेस डोमेस्टिक वायलेंस एट होम। ठीक है, ये भी देखने को मिला है। एंड थर्ड है, वुमेन विल नॉट बी एबल टू फाइंड जॉब। ऐसा नहीं है। एंड चिल्ड्रन में हैव टू वर्क टू सपोर्ट देयर फैमिलीज़। तो ये भी जो है हो जाएगा। चिल्ड्रन जो है वो अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए काम करना पड़ेगा। एंड वुमेन विल ओपन मोर डे केयर्स। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। तो इसमें जो आंसर आपका रहेगा अकॉर्डिंग टू पैसेज, आपका आंसर डी रहेगा, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। डी जो है आपका ये सही आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो ये थी आपकी आज की इंग्लिश की वर्कशीट बच्चों, और आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।